सो गाइज वेलकम बैक टू माइक्रो क्लासेस। हमारी CCSU और MSU की B.Ed सेकेंड ईयर की क्लासेस चल रही हैं। आज का हमारा सब्जेक्ट है पर्यावरण शिक्षा, एनवायरनमेंट एजुकेशन। आज हम इस सब्जेक्ट की थर्ड यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं। थर्ड यूनिट का आज का हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता क्या होता है, क्या इसका अर्थ होता है, कितने प्रकार की होती है, क्या इसके महत्व होते हैं, लॉन्ग में आता है, ठीक ठाक इंपॉर्टेंट है, इतना ज़्यादा भी इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ठीक ठाक है, आसान सा पॉइंट है, आप एक बार में ही पढ़ के इसे समझ लेंगे इजी तरीके से। तब जैव विविधता, जिसे हम बायोडाइवर्सिटी बोलते हैं। देखो जैव विविधता क्या क्या अर्थ होता है, जीवों में विविधता। देखो हमारे पास जितने भी पेड़ पौधे वनस्पतियाँ जीव जंतु हैं, हमारे आसपास जितने भी उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं तो कितने तरह के हैं, कितने सारे हैं। अगर हम जीवों की भी बात करें तो कितने तरह के जीव हैं, गाय हैं, भैंस है, बकरी है, उल्लू है, शेर है, चीता है, मछली है, मकड़ी है। तो देखो कितने सारे तरह के जीव हैं। और उनमें से भी अगर हम कोई एक जीव ले लें, मेंढक ले लें, देखो मेंढक भी कितनी तरह के हैं। सांप ले लें तो सांप भी कितनी तरह के हैं। मछली ले लें तो मछली में भी कितनी तरह की होती है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं तो हमारी जीवों में विविधता होती है, विविध प्रकार के जीव हमारे पास उपलब्ध हैं। जीवों में इस विविधता को ही जैव विविधता कहते हैं। जैव विविधता का क्या अर्थ होता है कि हमारे पास बहुत तरह तरह के जीव उपलब्ध है, पेड़ पौधे भी और हमारे जीव भी। इसमें पेड़ पौधे भी आ जाते हैं, जीव भी आ जाते हैं। तो कितने तरह के पेड़ पौधे आप देख सकते हैं, हमारे पास अलग अलग तरह के पेड़ पौधे उपलब्ध है। अगर फूलों की बात कर ले हम, फूलों वाले पौधे ही हमारे पास कितने उपलब्ध हैं। तो इस तरह से कितनी विविधता होती है हमारे पेड़ पौधों में। जीवों की बात करें तो अलग अलग तरह के जीव हमारे पास हैं। और कोई एक जीव ले ले तो उसमें भी उसकी कितनी सारी प्रजातियां होती हैं, उनकी अलग विशेषताएं होती हैं। तो हमारे पास जो जीव हैं उनमें विविधता होती है। इस विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। अगर कोई आपसे ये कहता है कि हमारे क्षेत्र में जैव विविधता ज़्यादा है, इसका मतलब है उनके क्षेत्र में अलग अलग तरह के काफ़ी सारे जीव रहते हैं, अलग अलग प्रजातियाँ ज़्यादा हैं, उनके क्षेत्र में जीवों की प्रजातियाँ ज़्यादा रहती हैं। कोई कहता है कि हमारे क्षेत्र की जैव विविधता कम है, इसका मतलब उनके क्षेत्र में कुछ ही तरह के जीव देखने के लिए मिलेंगे, ज़्यादा प्रजातियाँ या ज़्यादा तरह के जीव देखने के लिए नहीं मिलेंगे। तो ये अर्थ होता है हमारा जैव विविधता का। जैव विविधता एक ऐसा शब्द है जो जीवों के मध्य विविधता, विभिन्नता को दर्शाता है और हमें बताता है कि हमारे पास अलग अलग तरह के जीव उपलब्ध है। इसमें जीव और पेड़ पौधे दोनों आ जाते हैं, हमारी वनस्पतियाँ भी। तो यही इसका अर्थ है। अब इसे ही हमें अपने शब्दों में लॉन्ग क्वेश्चन में लिख कर आना होता है पेपर में। जैव विविधता का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, जीवों में विविधता, मतलब जीव अलग अलग है हमारे पास जो भी उपलब्ध है। जैव विविधता एक नवीन प्रत्यय है जो जीव मंडल में पाए जाने वाले समस्त पेड़ पौधों, जीव जंतुओं के मध्य विविधता को दर्शाने के लिए प्रयोग किया जाता है। इस प्रकार जैव विविधता एक समूह रूप है जिसमें विभिन्न प्रकार के जीव जंतु, पेड़ पौधे, सूक्ष्म जीव, पशु आदि सम्मिलित होते हैं। तो जैव विविधता में काफ़ी सारे पेड़ पौधे या काफ़ी सारे जीव सम्मिलित होते हैं। संपूर्ण ब्रह्मांड में केवल पृथ्वी एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिस पर जीवन संभव है। पृथ्वी एक बहुत ही विशाल ग्रह है जिसके हर भाग में अलग अलग पर्यावरण और जलवायु होती है। इसका प्रभाव वहाँ पर रहने वाले जीवों पर भी देखने को मिलता है। पृथ्वी के किसी भी क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जीव तथा पादप पाए जाते हैं तथा इन जीवों तथा पौधों में भी विभिन्न प्रकार की प्रजातियां होती हैं। इस प्रकार कहा जा सकता है कि किसी भी क्षेत्र में रहने वाले जीवों में विभिन्नता होती है। इसी विभिन्नता को जैव विविधता कहते हैं। अतः जैव विविधता का अर्थ होता है एक ही क्षेत्र में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के जीव। इसमें जानवर, पेड़ पौधे, कवक, यहाँ तक कि बैक्टीरिया जैसे सूक्ष्म जीव भी शामिल होते हैं। जो हमारे पास वनस्पतियाँ हैं और जीव हैं वे अलग अलग हैं, विभिन्न प्रकार के हैं। उसे ही हम कह देते हैं जैव विविधता, कि जीवों में विविधता है। हमारे पास काफ़ी तरह के जीव हैं, चाहे वो पेड़ पौधा हो, चाहे बैक्टीरिया हो, सूक्ष्म जीव, चाहे हमारा गाय भैंस हो, बड़ा जीव हो, कुछ भी हो सकता है उसमें। जैव विविधता पृथ्वी पर जीवन की विविधता और परिवर्तनशीलता को दर्शाती है। सामान्य भाषा में सजीव घटकों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को ही हम जैव विविधता कहते हैं। किसी स्थान की जैव विविधता अधिक होने से आश्चर्य होता है कि उस स्थान पर बहुत से अलग अलग प्रकार के जीव और पौधे पाए जाते हैं। मतलब अलग अलग प्रजाति के अलग अलग तरह के जीव और हमें पौधे देखने के लिए मिलेंगे। तो ये जो फोटो है ये जैव विविधता को दर्शाता है। ऐसा कोई पिक्चर आप देखें तो आप समझ जाइए कि अलग अलग चीज़ों के चित्र लगे हुए हैं, काफ़ी सारे पेड़ पौधे हैं, काफ़ी सारे जानवर हैं। तो ये क्या है, हमारी जैव विविधता है, जीवों में पौधों में विविधता है। भारत अपनी विशेष भौगोलिक स्थिति के कारण जैव समृद्ध देश है। देखो भारत की जैव विविधता भी अधिक है। जैविक रूप से भारत एक समृद्ध देश है। भारत में विभिन्न प्रकार के जीव जंतु और पेड़ पौधे पाए जाते हैं।
भारत में विश्व की कुल भूमि का मात्र 2.4% है। देखो 2.4% है हमारे पास भूमि, लेकिन अगर जैव विविधता की बात करें तो 7 से 8% हमारे पास प्रजातियां उपलब्ध हैं जीवों की। पूरे वो संसार की 7 से 8% हमारी प्रजातियां जीवों की, पेड़ पौधों की हमारे पास ही उपलब्ध है भारत में। भारत में विश्व के लगभग सभी प्रकार के पारिस्थितिकी तंत्र विद्यमान है, जैसे घास का मैदान, उष्ण वर्षावन, शीतोष्ण वर्षावन, मैंग्रोव, परवाल, भित्ति, नदी, द्वीप, मरुस्थल आदि। यही कारण है कि भारत विश्व के 17 वृहद जैव विविधता वाले देशों में शामिल है। तो जो 17 देश हैं जहाँ पर जैव विविधता सबसे ज़्यादा पाई जाती है, उनमें भारत शामिल है। विश्व में पाई जाने वाली कुल प्रजातियों में से लगभग 8% प्रजातियाँ भारत में पाई जाती है। अगर भारत की जैव विविधता की बात करें हम, तो भारत में जीव जंतुओं की लगभग 80,000 प्रजातियाँ पाई जाती हैं। तो आप टेबल से लिख सकते हैं, यहाँ पर इस तरह से टेबल से आप लिख सकते हैं, जो भी आप अपने शब्दों में लिखना चाहते हैं कि भारत में जीव जंतुओं की इतनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, पेड़ पौधों की इतनी प्रजातियाँ पाई जाती हैं, जिसमें फूल वाले पौधे इतने हैं, कीड़े मकोड़े इतने हैं, चिड़िया हमारे पास इतनी है लगभग, ये लगभग में फिक्स नहीं है। तो इस तरह से आप भारत के बारे में थोड़ा सा जैव विविधता के बारे में लिख सकते हैं। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम जैव विविधता के प्रकार। जैव विविधता 3 प्रकार की होती है: आनुवांशिक विविधता, जाति विविधता, पारितंत्र विविधता। देखो आनुवांशिक विविधता तो वो होती है एक ही जीव की विभिन्न प्रजातियां जब होती हैं, एक ही जाति की जब विभिन्न प्रजातियां होती हैं, तो उसे हम कह देते हैं आनुवांशिक विविधता। जैसे जो हमारे लेडी बग है, देखो लेडी बग कितनी तरह की है यहाँ पर। इसके अलावा जो हमारे मेंढक है, मेंढक कितनी तरह के होते हैं, गाय कितनी तरह की होती है, सांप कितनी तरह के होते हैं, मछली कितनी तरह की होती है। तो इस विविधता को हम बोलते हैं जैव विविधता। अलग अलग प्रजातियों में जो विविधता होती है, एक ही जाति में अलग अलग प्रजाति होती हैं, तो अलग अलग प्रजातियों के होने को ही हम बोल देते हैं आनुवांशिक विविधता है ये। तो नेक्स्ट है हमारी जाति विविधता। हमारे पास कितनी सारी जातियां उपलब्ध हैं, कोई शेर है, कोई लोमड़ी है, कोई गाय है, कोई हिरण है, कोई भैंस है, कोई जिराफ है, कोई भालू है, कोई कुत्ता है। देखो कितनी सारी जातियां हमारे पास है, तो इसे हम बोलते हैं जाति विविधता। समझ पाए? जाति विविधता का तो मतलब होता है अलग अलग तरह के जानवर, लेकिन प्रजाति, ये जो आनुवांशिक विविधता होती है, ये क्या होता है, एक ही तरह के जानवर में अलग अलग प्रजातियां का होना। पारितंत्र विविधता क्या होता है, हमारे पास अलग अलग तरह के पारितंत्र होते हैं। हमने पढ़ लिया है पारितंत्र के प्रकार, तो अलग अलग तरह के पारितंत्र हमारे पास उपस्थित होते हैं। कोई हमारा घास का मैदान पारितंत्र है, कोई उष्ण हमारा जो गर्मी वाला पारितंत्र और रेगिस्तानी पारितंत्र है, कोई हमारा जो हमारे जंगल होते हैं, जंगली इलाके वाला पारितंत्र होता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम। तो अलग अलग पारितंत्र होते हैं। अब उन अलग अलग पारितंत्रों में हमें अलग अलग तरह के जीव देखने के लिए मिलते हैं। अब पारितंत्र में विविधता होने के कारण जीवों में जो विविधता होती है उसे हम बोल देते हैं पारितंत्र विविधता। अब पारितंत्र विविधता क्या होती है, राजस्थान के इलाके में पड़ने वाले जीव और पेड़ पौधे हमारे जो कोई जंगली क्षेत्र है या फिर हमारा पहाड़ी इलाका है उससे अलग होते हैं। तो ये क्यों होता है, क्योंकि यहाँ पर हमारा जो पारितंत्र है वो बदल गया है, हमारा क्षेत्र ही बदल गया। तो इसी के बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है। आनुवांशिक विविधता क्या होती है, आनुवांशिक गुणों के कारण एक जीव की विभिन्न प्रजातियों के मध्य पाई जाने वाली विविधता को आनुवांशिक विविधता कह देते हैं। आनुवांशिक विविधता का मुख्य कारण जीन होता है। जीन आनुवांशिकता की मूल इकाई होती है जिसका संचार पीढ़ी दर पीढ़ी होता रहता है। आनुवांशिक विविधता के कारण आबादी अपने वातावरण के अनुकूल ढलती है। आनुवांशिक विविधता के कारण ही गेहूं की विभिन्न प्रजातियां हमें देखने को मिलती है, चाहे मैं एक ही परिवेश में क्यों ना उगाई जा रही हूँ, लेकिन फिर भी अलग अलग ही रहेंगी। इसी के कारण हमें विभिन्न प्रकार के सांप, मेंढक आदि देखने को मिलते हैं। तो समझ पाए आप आनुवांशिक विविधता क्या होता है, एक जाति की अलग अलग प्रजातियां होना। अब जाति विविधता, अलग अलग तरह के जानवर होना ही हमारी जाति विविधता है। जाति विविधता से तात्पर्य है विभिन्न प्रकार के जीवों के होने से, जैसे शेर, भालू, लोमड़ी आदि काफ़ी सारे जानवर हमारे पास उपलब्ध है, यही जाति विविधता है। जाति शब्द साधारणतः प्रयोग, जाति शब्द का साधारणतः प्रयोग जैविक विविधता की इकाई को दर्शाने के लिए किया जाता है। किसी एक जाति के लुप्त होने से मतलब है उसकी सभी प्रजातियों का लुप्त होना। जैसे अगर हमारे पास अलग अलग तरह के चीते उपलब्ध हैं, हम कहते हैं कि चीता विलुप्त हो गया है, इसका मतलब चीते की कोई भी प्रजाति अब नहीं बची है, सभी प्रजातियां विलुप्त हो गई हैं। तो जाति के विलुप्त होने का मतलब है वो अब पूरी तरह से नष्ट हो गया है, समाप्त हो गया है, अब हमें देखने के लिए नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा पहले जो डायनासोर है, डायनासोर विलुप्त हो गए हैं, तो वो जाति विविधता है। पारितंत्र में प्रत्येक जाति महत्वपूर्ण होती है। किसी भी एक जाति के विलुप्त होने का प्रभाव पूरे पारितंत्र पर पड़ता है और जो हमारी खाद्य श्रृंखला होती है वो अस्त व्यस्त हो जाती है। पारितंत्र विविधता,
देखो अलग अलग पारितंत्र हैं हमारे पास, अलग अलग पारितंत्र पाए जाते हैं। पारितंत्र के काफ़ी सारे प्रकार हमने पढ़ लिए हैं, जैसे जल परितंत्र हो गया, वन परितंत्र हो गया, घास के मैदान परितंत्र हो गया, इस तरह से। तो इन जो परितंत्र में है इनमें जीवों और वनस्पतियां भी अलग अलग प्रकार की पाई जाती हैं। जैसे जल परितंत्र है, जल परितंत्र में जीव और वनस्पति पाए जाएंगे जो जल में रह सकते हैं। वन परितंत्र में जीव और वनस्पति पाए जाएंगे जो भूमि पर रह सकते हैं। तो इस तरह से जो डिफरेंस होता है, इस डिफरेंस को हम बोलते हैं परितंत्र विविधता। ठीक इसी प्रकार शुष्क क्षेत्र परितंत्र में अलग अलग प्रकार के जीव जंतु पाए जाते हैं वन परितंत्र से हमारे। तो ये हमारा डिफरेंस होता है। अब इसके इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं। जैव विविधता के क्या लाभ होते हैं? जैव विविधता क्या होता है? अलग अलग तरह के जीव जंतु होना, अलग अलग तरह के पेड़ पौधे होना, ये है हमारी जैव विविधता। इतना ही अर्थ है इसका। जैव विविधता प्राकृतिक संसाधन प्रदान करते हैं। जितने ज़्यादा हमारे पास पेड़ पौधे जीव जंतु होंगे अलग अलग तरह के, उतने ही हमारे प्राकृतिक संसाधन बढ़ेंगे। जैव विविधता एक स्थिर पारिस्थितिकी तंत्र बनाए रखती है। तो परितंत्र क्या होता है? कोई किसी को खा रहा है, कोई किसी को खा रहा है, उससे हमारा परितंत्र स्थिर रहता है। तो हमारे पास जितने ज़्यादा जीव होंगे उतनी ज़्यादा हमारी फूड चेन बनेगी और हमारा परितंत्र स्थिर रहेगा। जैव विविधता एक पारिस्थितिकी तंत्र में अजैविक संसाधनों का इष्टतम प्रयोग और संरक्षण सुनिश्चित करती है। जैव विविधता के कारण ही खाने की हमारे पास इतनी सारी वस्तुएं उपलब्ध हैं। तो कितनी सारी सब्जियां हैं, कितने सारे फल हैं, क्यों हैं? क्योंकि अलग अलग तरह के पौधे हमारे पास हैं। जैव विविधता के कारण ही तो हमारे पास ये सब्जियां और फल पौधे हैं। जैव विविधता के कारण ही हमारे समक्ष इतनी सारी औषधियाँ उपलब्ध हैं, वही बात आ जाती है। जैव विविधता आवास में सहायक होती है। तो हमारे पास अलग अलग तरह के पेड़ पौधे हैं, उनका प्रयोग कर हम घर बना सकते हैं। जैव विविधता हमारे जीवन को सुखद बनाती है। जैव विविधता हमारे आर्थिक विकास में सहयोग करती है। मनुष्य उपभोग और उत्पादन के लिए कच्चे माल के लिए जैव विविधता पर निर्भर है। जितने तरह के हमारे पास पेड़ पौधे होंगे उतने हमारा कच्चा माल अच्छा मिलेगा हमें। किसानों, मछुआरों, वन श्रमिकों आदि कई की आजीविकाएं जैव विविधता पर ही निर्भर है। जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र को ऑक्सीजन, स्वच्छ हवा, पानी, पौधों के परागण, कीट नियंत्रण, अपशिष्ट जल उपचार और अन्य कार्य प्रदान करने में मदद करती है। जैव विविधता विभिन्न जीवों के आवास और भोजन की भी व्यवस्था करती है। तो ये हमारी जैव विविधता के लाभ होते हैं। एक बार पढ़ लेना और अपने शब्दों में वहाँ पर पेपर में एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इन्हें। तो ये आज का हमारी क्लास थी, बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, जैव विविधता क्या होता है। आई होप इस टॉपिक को अच्छे से आप समझ पाए होंगे। वीडियो अच्छी लगी हो आप इसे अपने बीएड ग्रुप में दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। बीएड की सभी सब्जेक्ट की डेली रेगुलर क्लासेज लेने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर।